Hello dear friends, today we are going to solve the exercise 1.3 11th class. Question number first is make correct statement by filling the symbols subset or not subset in the blank space. First part 1 2 3 अदर साइड 1 2 3 4 5. अब हमने बताना ये इसका सबसेट है या नहीं है. 1 इसके अंदर है, 2 ये बिलोंग टू अदर सेट, 3 ये भी इसके अंदर है. अब इस पहले वाले सेट में 3 मेंबर हैं, 3 एलिमेंट है 1 2 3 और ये तीनों दूसरे के अंदर 1 2 3 इसमें पहले से प्रेजेंट है तो ये सेट इसका सबसेट होगा. पहले पार्ट का आंसर क्या होगा? सबसेट. सेकंड देखते हैं ए बी सी. अब ये तीनों इसके अंदर होने चाहिए, बी है सी है लेकिन ए इसके अंदर नहीं है. ए नहीं है तो सबसेट इसको काट देंगे, इट इज नॉट ए सबसेट. थर्ड पार्ट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास ऑफ योर स्कूल. आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल की 11th क्लास के सभी बच्चे. और सेकंड पार्ट है एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल और आपके स्कूल के सभी बच्चे. क्या 11th क्लास आपके स्कूल में आती है? मान लो आपकी क्लास में 10 20 25 30 जो बच्चे हैं, क्या वो आपके स्कूल के अंदर हैं? हाँ, जो आपकी क्लास के बच्चे हैं वो आपके स्कूल के अंदर भी हैं, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा. अगला पार्ट है एक्स इज ए सर्कल इन प्लेन. प्लेन के अंदर कोई भी सर्कल जिसका रेडियस 1 2 3 जो आप चाहो वो हो सकता है. सेकंड एक्स इज ए सर्कल विद रेडियस 1. ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट हो, 1 सेंटीमीटर हो, 1 इंच हो. तो अब इसमें अगर 2 सेंटीमीटर का या 2 यूनिट का हमने सर्कल ले लिया, वो एक वाले के अंदर नहीं आएगा, तो ये सबसेट नहीं है, इट इज नॉट ए सबसेट. फिफ्थ पार्ट है एक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन. प्लेन के अंदर कोई भी ट्रायंगल है. और सेकंड है एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन. क्या ट्रायंगल रेक्टेंगल होती है? नो, तो इट इज नॉट ए सबसेट. अगला पार्ट है एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, ये ट्रायंगल्स का एक स्पेशल पार्ट होता है. एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन. प्लेन के अंदर जितने भी ट्रायंगल हैं वो सारे इसके अंदर है और यहाँ सिर्फ एक इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आती है, तो इट इज ए सबसेट. इसका लास्ट पार्ट है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर. एक्स क्या एक सम संख्या है, इवन नेचुरल नंबर विच डिविजिबल बाय 2. एक्स इज एन इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सारे नंबर्स आते हैं इसमें. और इसमें क्या है? इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8, तो ये इवन नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स का एक पार्ट है, तो ये होगा सबसेट. क्वेश्चन है एग्जाम वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. जो सेकंड क्वेश्चन में हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं, जो स्टेटमेंट दे रखी है वो ट्रू है फॉल्स. फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट सेट है ए बी और सेकंड है बी सी ए. अब देखो ए बी और यहाँ क्या इन दोनों इसके अंदर आते हैं, ये ए है और ये बी है, तो ये क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए. ये ऐसे होना चाहिए ए बी सबसेट ऑफ बी सी ए. ये सबसेट है, लेकिन इन्होंने इसको मना कर रखा है नॉट ए सबसेट, तो ये हमारा क्या होगा? फॉल्स. सही आंसर ये था. सेकंड ए ई और दूसरी तरफ है एक्स इज ए वावल इन द इंग्लिश अल्फाबेट. यहां सिर्फ 2 वावल दे रखे हैं और यहां 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू. ये दोनों इसके अंदर आते हैं और ये सबसेट भी बोल रखे हैं, तो ये हमारा ट्रू. थर्ड पार्ट 1 3 5 और ये तीनों इसके अंदर हैं 1 3 5, दोनों सेम भी हैं और हर सेट अपना ही सबसेट होता है. तो 1 3 5 हमने सिर्फ ये देखना तो इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं या नहीं है. 1 भी है, 3 भी है और 5 भी है,
और ये सब सेट का साइन दे रखे तो ये ट्रू होगा। नेक्स्ट है ए, सेट है ये और इस तरफ ए बी सी है, तो ए इसके अंदर आता है और ये इसका सबसेट है। फिफ्थ पार्ट, यहां हमने ध्यान देना है, बीच में क्या दे रखा है, ये साइन है बिलोंग्स टू एलिमेंट का, कि फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है ये सेकंड का एलिमेंट है या नहीं है। अब हमने यहाँ एक चीज ध्यान देने की है, एलिमेंट इसमें है, क्या है, ए है, बी है और सी है। ए एलिमेंट है तो इसको क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू ए बी सी। एलिमेंट है, ये सेट नहीं है, इट इज ए एलिमेंट, इट इज नॉट ए सबसेट। अगर सबसेट है तो हम ए और इसके ऊपर सेट का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, तब ये आएगा ए सबसेट ऑफ ए बी सी। ये जो पहला पार्ट था ए बी सी का सबसेट है, क्योंकि ये सेट है और ये क्या है, ये एलिमेंट है, अकेला है, इसके ऊपर ब्रैकेट नहीं लगा रखे तो ये सेट नहीं है। अगर यहाँ सेट लगा दिया तो ये इसका एलिमेंट नहीं रहेगा। तो यही इसके साथ है, ये क्या है, सेट है और ये सेट इसका एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारा हो गया फॉल्स। फॉल्स किस कारण है, इस ब्रैकेट के कारण। अगर ये ब्रैकेट नहीं होती तो ये ट्रू होता है, लेकिन ब्रैकेट लगाने के बाद ये क्या होगा, ये सेट हो गया और ये सेट इसके अंदर नहीं है, एलिमेंट ए है लेकिन सेट नहीं है। x इज एन इवन नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 6। नेचुरल नंबर है और अगर हमें 6 को डिवाइड करने वाले नंबर देखें, 2 होता है, और दूसरी तरफ नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 36, इस तरफ होगा 1 2 3 4 6 9 12 18 36 और ये सारे इसके अंदर आते हैं, ये हमारा पार्ट होता है ट्रू। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, 3 4 को ब्रैकेट में दे रखा है और 5, और ये जो आगे स्टेटमेंट दे रखे हैं ट्रू और फॉल्स, करेक्ट और इनकरेक्ट बताने। अब पहले इस स्टेटमेंट को समझते हैं, ए इज इक्वल टू ए क्या है। अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अब यहां देख रहे हैं हमारे 1 2 3 4 5 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें 5 एलिमेंट नहीं है, 5 मेंबर नहीं है। 1 1 ये एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, लेकिन 3 और 4 ये एलिमेंट नहीं है। 3 और 4 के ऊपर ब्रैकेट लगाने के बाद ये पूरा एक बंडल बना दिया। जैसे हम 3 और 4 को इस ब्रैकेट में बांध के एक बंडल बना दिया, तो इसमें 4 हो गए, 1 2 ये बंडल, 3 4 हो गए और ये 5। अब ये 4 एलिमेंट है इसके। अब देखो क्या, 3 4 और ये बंडल है पूरा पूरा सबसेट ऑफ ए। ये क्या इसका सबसेट है, ये इनकरेक्ट है। अब इसको बाद में समझाऊंगा क्यों इनकरेक्ट है। अब 3 और 4 इसके ऊपर ब्रैकेट लगा रखिए, और ये देखो ये जो नंबर है ये क्या इसके अंदर आता है, जो भी इसमें दे रखा है। हम नहीं देख रहा इसमें क्या क्या है, लेकिन ये देखना ये क्या जो एलिमेंट है या इस सेट ए के अंदर है या नहीं है। ये ऐसे ऐसा 3 4 और ब्रैकेट ये, तो ये हमारा ट्रू है, करेक्ट है। थर्ड पार्ट है 3 4 और ये इसका सबसेट है। अब सबसेट के अंदर क्या होता है, ये हमारा एलिमेंट है, लेकिन अगर इसके ऊपर ब्रैकेट लगाते तो ये सबसेट होता है। ये हमारा इनकरेक्ट है, फॉल्स। अब ये अगला देखो, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। अब सेट ए के अंदर 1 आता है तो ये ट्रू है। फिफ्थ पार्ट में 1 इज सबसेट ऑफ ए। ए का सबसेट है 1, 1 इज द सबसेट ऑफ ए। क्या ए और एक ये 1 है, 1 के ऊपर ब्रैकेट लगा रखी है, ये सेट नहीं है। इट इज नॉट ए सेट, इट इज एन एलिमेंट। अगर सेट होता है तो हम इसको एक को लिख के इसके ऊपर ब्रैकेट लगाते हैं। अगर ब्रैकेट लगाते तो ये सबसेट होता है ए।
लेकिन इसके ऊपर ब्रैकेट नहीं है तो ये 1 है। 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। एलिमेंट को अलग लिखा जाता है और सब सेट के ऊपर ब्रैकेट लगाई जाती है, सेट बनाया जाता है। तो यहां समझने का ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। 1 के ऊपर ब्रैकेट लगाई है, 1 इज ए सब सेट ऑफ ए, और सेकंड क्या है, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ये एलिमेंट को अकेला लिखेंगे, इसमें सेट नहीं बनता, और सेट बन गया तो फिर ये होगा सबसेट। यही है 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ये हमारा ट्रू है। और 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, सबसेट के लिए हमारे को क्या चाहिए, इसके ऊपर ब्रैकेट चाहिए। ब्रैकेट नहीं है तो ये हमारा फॉल्स है। अब यही चीज इसमें पहले और सेकंड पार्ट में 3 और 4 और ब्रैकेट, ये ब्रैकेट इसके अंदर दे रखी है तो इसलिए इसका एलिमेंट है। अगर इसको ट्रू करना होता है तो इसको हम क्या करते, 3 और 4 ये ऐसे ऐसा दे रखा तो ये एलिमेंट है, और इसको सबसेट बनाना होता तो एक ब्रैकेट और लगती और सबसेट ऑफ ए जब ये ट्रू होता है। सबसेट के अंदर ब्रैकेट होती है सबसेट वाली, और एलिमेंट के ऊपर ब्रैकेट नहीं होती। अब इसका 6th पार्ट है 1 2 5 सबसेट ऑफ ए। तो ये 1 2 5 1 2 5 ये तीनों सेपरेट अलग अलग है, ये लिख दी और इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दी तो ये सबसेट हो गया। सबसेट है तो ये ट्रू है। 7th पार्ट 1 2 5 और ब्रैकेट लगा दी एलिमेंट ऑफ ए। 1 2 5 तो है इसके अंदर, लेकिन इसके ऊपर ब्रैकेट लगाने के बाद क्या हो गया, ये सेट हो गया, तो सेट इसके अंदर बिलोंग नहीं करता। 1 2 5 इकट्ठा नहीं है, कहीं अलग अलग है, तो ये हमारा फॉल्स है। अब 1 2 3 1 2 3 नहीं है इसमें, 3 4 बंडल है, इसमें अकेला 3 दे दिया और ये सब सेट ऑफ ए। तो 1 तो इसके अंदर है, 2 भी इसके अंदर है, लेकिन 3 नहीं है। 3 और 4 एक बंडल है, तो ये हमारा फॉल्स है। 5 एन एलिमेंट ऑफ ए, क्या 5 इसके अंदर है, नहीं है, नहीं है तो ये हमारा फॉल्स है। 5 सबसेट ऑफ ए, ये ऑलवेज ट्रू होता है। 5 है सभी सेटों का सबसेट होता है, ये ट्रू। 5 के ऊपर ब्रैकेट लगा दी तो ये क्या हो गया, 5 इसके अंदर आना चाहिए। अब ये 5 एम्प्टी सेट या नल सेट नहीं रहा, अब ये एक एलिमेंट हो गया। तो क्या ये 5 इसके अंदर आता है, इसके अंदर 5 नहीं है तो ये सबसेट नहीं होगा। ये ऊपर वाला ट्रू था, 5 सभी सेटों का सबसेट होता है, लेकिन 5 के ऊपर ब्रैकेट लगाने के बाद ये एलिमेंट हो गया। अब ये 5 नल सेट नहीं रहा, तो नल सेट नहीं रहा तो ये सबसेट इसका नहीं होगा, ये हमारा फॉल्स। 4 राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो सेट दे रखे, अब इन सेट के हमें सबसेट बनाना है। फर्स्ट है ए, पहले क्यों ले लेते हैं, एलिमेंट कितना है, 1 है। अगर हम नंबर ऑफ सबसेट निकालना चाहें, कितने 2 की पावर n, 2 की पावर 1 और एक 2, इसके सबसेट होंगे, एक तो ए अकेला और एक 5, ये सबका सबसेट होता है, तो इसके 2 सबसेट हो गए। अब सेकंड पार्ट, अब इसके 2 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 2 4 होने चाहिए। अब देखो कैसे, पहला एक एक एलिमेंट लेते हैं, ए एक बार ले लिया, बी 2 हो गए, एक ए हो गया और एक बी हो गया। एक बार दोनों को ले लेते हैं, ए और बी, अब 3 हो गए, होने कितने चाहिए 4, तो चौथा क्या होगा इसका 5 सभी का सबसेट होता है। थर्ड पार्ट ए बी सी एलिमेंट कितने 3 और टोटल सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 होने चाहिए। अब देखो पहले कैसे निकालेंगे, ए बी सी तीनों को एक एक बार ले लिया, अब 2 2 लेंगे, ए और बी ले लिया, बी और सी ले लिया, पहले ये दोनों ले लिए, फिर ये दोनों ले लिए, पहला और तीसरा ले लेंगे, ए और सी। अब 2 2 भी हो गया, अब क्या लेना 3 9 को एक साथ लेते हैं, ए बी सी,
अब 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां कौन सा रहेगा? 5। फोर्थ पार्ट 5 का मतलब नल सेट, कोई एलिमेंट ही नहीं है, एलिमेंट ही नहीं है तो इसका सब यही रहेगा, क्यों 5 तो सभी का सबसेट होता है। अगर एलिमेंट ही नहीं है, ये एलिमेंट नहीं है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1, किसी की पावर 0 तो 1 होता है, इसका एक ही सबसेट होगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ए पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5। ए 5 है, पावर ऑफ सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट, इसको हम क्या बोलते हैं? अगर सबसेट को लिख देंगे तो हमारा होता है पावर सेट। तो ए इज इक्वल टू 5, अभी हमने ऊपर भी किया था, 5 का जो सबसेट क्या होता है? 5 ही होता है, 1 है। तो पी ए, ये कितना होगा? 1, और क्या होगा? 5, और ये पावर सेट है तो इसके ऊपर हमने सेट का साइन लगाना पड़ेगा। क्यों? एलिमेंट क्या है? एलिमेंट कोई है ही नहीं, तो 5 एलिमेंट 5 है, और 5 का सबसेट 5 ही होगा, और एक ही सबसेट होगा तो पावर सेट हो जाएगा 1, और वो क्या? 5 के ऊपर ब्रैकेट लगा। 6, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। इंटरवल्स लिखना है। पहला पार्ट है x बिलोंग टू रियल नंबर है, और कहां से कहां के बीच में लाई करता है? -4 लेस देन x और लेस देन और इक्वल टू 6। अब हमने लास्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में किया था, इंटरवल होते हैं हमारे 2, एक ओपन जिसको हम दिखाते हैं स्मॉल ब्रैकेट से, और एक होता है क्लोज जिसको हम शो करते हैं बड़ी ब्रैकेट से। अब देखो इसमें क्या है, -4 और लेस देन है, यहाँ इक्वल नहीं है, तो -4 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और दूसरा एलिमेंट है 6। अब हमने -4 और 6 लिख दिया, ये तो सभी में ऐसे ही लिखना है, जैसे इसमें लिखेंगे -12 और कोमा -10, और इसमें 0 और कोमा 7। अब इसके ऊपर इंटरवल के हमने ब्रैकेट लगानी है। अब यहाँ देखो -4 लेस देन है, यहाँ इक्वल नहीं है, तो यहाँ ओपन इंटरवल हो जाएगा। दूसरी साइड में 6 लेस देन और इक्वल टू, यहाँ क्लोज, ये इक्वल भी है, तो -4 और 6 ये ब्रैकेट आ जाएंगे। सेकेंड, -12 लेस देन x है, इक्वल नहीं है, तो लेस देन में क्या होगा हमारा? ओपन। और x लेस देन -10, इसमें भी इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा? ओपन इंटरवल। थर्ड में 0 और 7 है, ये लिख दिया। अब इसमें दोनों में कहीं भी इक्वल का साइन नहीं है, लेस देन और ये भी लेस देन है, तो ये हमारा ओपन इंटरवल होगा। अब लास्ट में 3 और 4 दे रखा है, 3 लिख दिया और 4 लिख दिया। यहाँ 3 लेस देन x है, इक्वल नहीं है, और सिर्फ लेस देन है, तो ये ओपन है। और दूसरी साइड में x लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन भी और इक्वल भी है, तो ये हमारा क्लोज इंटरवल। नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारे को टेबल फॉर्म में है इंटरवल, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जैसे पहले वाला क्वेश्चन इसको हमने चेंज किया था। अब यहाँ देखो, लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे लिखते हैं x सच दैट x क्या है, अब इसको डिफाइन करना है। अभी सारे रियल नंबर है, x बिलोंग टू रियल नंबर। अब यहाँ इसको डिफाइन करना है। अब इसको पहले देखो, इंटरवल ओपन है या क्लोज है, दोनों ही तरफ ओपन इंटरवल है, तो इसका मतलब इक्वल का साइन नहीं आना। -3 लेस देन x और लेस देन 0 और ब्रैकेट 1, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। अब इसको लिखें तो स्टार्टिंग यही है, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, 6 और 12 है, और इसको रियल नंबर भी लिख देते हैं। ज्यादातर यहाँ रियल नंबर ही चलता है। दोनों तरफ क्या है? क्लोज इंटरवल है, क्लोज है तो इसका लेस देन और इक्वल टू दोनों ही साइन आएंगे। 6 लेस देन और इक्वल टू, क्लोज इंटरवल है, x और लेस देन और इक्वल टू 12। थर्ड पार्ट 6 और 12, x बिलोंग टू रियल नंबर, और 6 यहाँ क्या
ओपन इंटरवल है तो लेस देन ही रहेगा x, और इस तरफ क्या है क्लोज इंटरवल है तो लेस देन और इक्वल टू 12। देखो इसमें थोड़ा फर्क है, इसमें दोनों तरफ क्लोज इंटरवल थे और यहाँ एक तरफ क्लोज है और एक तरफ ओपन है। तो इसमें दोनों तरफ क्लोज थे तो हमने इक्वल टू लेस देन का साइन, इक्वल टू का साइन इंपॉर्टेंट होता है वो भी लगाया है। और यहाँ ओपन है और यहाँ क्लोज है तो यहाँ ओपन बनाया और यहाँ क्लोज। अब अगला है x बिलोंग टू रियल नंबर -3 -23। अब इस तरफ क्या है क्लोज इंटरवल है तो लेस देन और इक्वल टू x और ये लेस देन 5, और यहाँ इक्वल का साइन नहीं दे रहे क्योंकि ओपन इंटरवल है और ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 यूनिवर्सल सेट। अब इसके दो पार्ट दे रखे हैं, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी इनका हमने यूनिवर्सल सेट बताना है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिस क्वेश्चन में हमने जो सेट कंसीडर कर रखे हैं या कंसीडर करने हैं उनका सुपर सेट। अब हमारे पास राइट ट्रायंगल्स हैं और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो तरह की ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल इनका सुपर सेट हम क्या मान सकते हैं, तो इनको हम मान लेते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल। अब जितने भी ट्रायंगल हैं वो सारी हैं, तो उसमें से हम राइट एंगल ट्रायंगल भी ले सकते हैं और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी ले सकते हैं। तो ये क्या है, यूनिवर्सल सेट एक सुपर सेट होता है। जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंदर जितने भी सेट हों उनका सुपर सेट। तो ये जितने भी सेट हैं इस यूनिवर्सल सेट के सब सेट होते हैं और इसको हम यू से भी लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाए, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल। नंबर 9, गिवन द सेट A 1 2 3, B 2 4 6, C 0 2 4 6 8, which of the following may be considered as universal set। अभी हमारे को ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसमें से ये बताना है इनमें से हम किस को यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर सकते हैं। फॉर ऑल द 3 सेट ए बी सी तीनों के लिए हमारा यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। अब ये ऊपर भी हमने 8 क्वेश्चन में किया था। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जितने भी सेट उनका सुपर सेट। अब ये जितने भी सेट हैं ये उस सेट के सब सेट होने चाहिए। तो जैसे हम ले लेते हैं पहला, इसको काउंट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6। अब 1 3 5 है इसमें, 2 4 6 भी है इसमें, 0 2 4 6 8 इसके अंदर नहीं है। तो ये C है, ये इसका सबसेट नहीं है, तो हम इसका यूनिवर्सल सेट नहीं ले सकते। 5 तो इसमें कोई सा भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, 5 तो वैसे ही नहीं होगा। अब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 1 3 5 ये है, 2 4 6 भी है, 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8। ये तीनों सेट हैं, ये इसके सब सेट है, या ये कह सकते हैं ये इनका सुपर सेट है, या ये इनका यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट में हम क्या लिखेंगे, ये होगा हमारा पार्ट 3। और लिखना चाहें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। अब और जो लास्ट देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 3 5 भी आ गया इसमें, 2 4 6 भी आ गया, लेकिन ये 0 रहेगी, 0 इसके अंदर नहीं है, ये भी हमारा सुपर सेट या यूनिवर्सल सेट नहीं है। साथियों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर, और कमेंट्स जरूर करना कि आप इसमें क्या कमी है ताकि मैं उसको आगे सुधार कर सकूं। थैंक यू।